नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज जिस राशि लग्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे गुरु के गोचर की जो सीरीज चल रही है, उसके तहत आज हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं। वे सभी जातक अथवा जातका जिनका कि लग्न तुला है, चंद्र राशि तुला है, या जिनके नाम के अक्षर प्रारंभिक अक्षर तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, वो इस विश्लेषण को देखकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, तुला लग्न या राशि में गुरुदेव बृहस्पति अभी तक आपके सप्तम भाव में विचरण कर रहे थे पिछले 1 वर्ष से। 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर गुरुदेव आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए, हमारी कुंडली में, पत्रिका में 6, 8 और 12 को जो भाव होते हैं, मतलब 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन सभी को त्रिक भाव कहा गया है। और ये सभी भाव जो हैं, इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि 6वां भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है, वैसे ही 8वें भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ये जो 1 वर्ष है, ये आपके लिए सावधानी भरा रहने वाला होगा। इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है कि सावधानी ही बचाव है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा मीठी बातें ही नहीं मिलेंगी, कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी मिलती हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू कराना हमारा फ़र्ज बनता है। दोस्तों, जब गुरु ग्रह 1 मई को आपके अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव में आ जाएंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मृत्यु भाव इसे कहा जाता है, क्योंकि ये भाव जो है, ये एक अंधेरे का भाव है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस भाव के अंदर अंधेरा व्याप्त है चारों तरफ। और जब हम अंधेरे में जाते हैं, एकदम जहाँ हाथ को हाथ ना सूझ रहा हो, ठीक है, तो उस समय जो हमारी स्थिति होती है, वही स्थिति किसी ग्रह की अष्टम भाव में पहुंचने पर होती है। अष्टम भाव को अचानक से होने वाले लाभ का भाव भी कहा जाता है। अब वो अचानक से होने वाला लाभ कैसे हो सकता है? या तो किसी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, या आपको कोई अकस्मात वसीयत मिल जाए, गड़ा धन मिल जाए। ये आपके इस भाव के अंतर्गत देखे जाने वाली चीज़ें हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में गुरु का गोचर जब होगा, तो आपको जिन चीज़ों के प्रति सावधानी बरतनी है, उनमें प्रमुख चीज़ ये है कि आप पूरे 1 वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको समाज से छुपाना हो। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। किसी भी तरीके का ऐसा कार्य जिसको आपको छुपाने की आवश्यकता पड़े, वो कार्य आपको पूरे वर्ष नहीं करना है। अष्टम भाव में बैठकर गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव अर्थात व्यय भाव पर पड़ेगी। व्यय भाव हमारे खर्चे का भाव होता है, और गुरुदेव जब यहाँ बैठेंगे तो स्वाभाविक तौर से आपके खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। तो हमारी सजेशन, सलाह ये है कि आप जितना अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। वैसे जब गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी,
12वां भाव विदेश का भाव भी कहलाता है। इसमें आपके अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर आपका व्यापार विदेश से संबंधित है तो वहाँ से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं भी बनती हैं। लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही पाना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव हमारा धन भाव है। आवक तो होगी, पैसा तो ज़रूर आएगा, लेकिन जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से उसके जाने के रास्ते भी तैयार होंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव आपकी माता, घर, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि से संबंधित होता है। यहाँ पर आपको गुरुदेव बृहस्पति जरूर लाभ दे सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा और आपकी माता के स्वास्थ्य में आपको ज़रूर सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो गोचर है, ये गोचर थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि एक तो इसमें अनावश्यक व्यय बढ़ेगा। 12वां भाव जो होता है वो व्यर्थ कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा तक के योग बना देता है। तो अब बात यह है कि आपकी पत्रिका में किस ग्रह की परिस्थिति, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कैसी चल रही है, उस पर ये गोचर जो निर्भर करेगा कि ये आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा होने वाला है। दोस्तों, गुरु ग्रह का गोचर, वैसे तो ये कहा जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति जहाँ तक संभव होता है कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन जब खुद ही संकट में फंस जाएं तो फिर क्या ही कर पाएंगे। ये जो अष्टम भाव का गोचर है, मैं इसमें एक सलाह आपको और देना चाहूँगा कि यदि आप गुरु से संबंधित रत्न पहने हों, अगर आप पुखराज पहने हों, तो आप उसे उतार दें। 1 वर्ष के लिए उसे उतार दें। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मानिए कि एक व्यक्ति आपसे झगड़ा करने आ रहा है, अभी वह खाली हाथ है, निहत्था है, लेकिन अगर उसे किसी ने लाठी दे दी तो वो बली हो गया, उसके प्रहार की ताकत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जब गुरुदेव अष्टम भाव में बैठेंगे और आप उनसे संबंधित रत्न पहने हैं तो आप गुरुदेव को यहाँ पर बली करेंगे, और जब वह बली होंगे तो अपने प्रभावों में, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे बुरा प्रभाव हो, दोनों में बल देंगे। क्योंकि अष्टम भाव, सभी ज्योतिषियों का ये मानना है कि अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता, तो गुरुदेव के नकारात्मक परिणामों में यहाँ वृद्धि होगी। आप गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। जब कोई व्यक्ति हमसे प्रसन्न होता है तो हमारी इच्छाओं की अगर 100% पूर्ति ना भी हो तो भी कुछ प्रतिशत तक तो उसकी पूर्ति वो कर ही देता है। इसी प्रकार मेरे आपको सलाह है कि आप गुरु ग्रह को प्रसन्न करें। गुरु ग्रह के मंत्रों का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का नित्य प्रति 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संभव हो तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं और साक्षात दंडवत होकर श्री विष्णु जी के सामने अपनी समस्या कहें। निश्चित रूप से गुरु ग्रह आपका कुछ न कुछ उद्धार अवश्य करेंगे। दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। आपने वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।